वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के साथ। तो आज की क्लास में अगेन पानी पानी पानी, लेकिन आज पानी साफ नहीं है, आज पानी को हमें साफ करना है। यही हमारे चैप्टर का मंत्र है कि हम वेस्ट वाटर की कहानी पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह से यूज करें ताकि हम उस गंदे पानी को क्लीन कर सकें और फिर उसके बाद उसको बेस्ट पॉसिबली यूज करें। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि साइंस आपको ये सब चीजें सिखाता है, जहाँ पे हम ये भी सिखा रहे हैं पानी इतना कीमती है कि अगर वो खराब भी हो गया है तो आप उसको सही करके कुछ जगहों पे, एटलीस्ट कुछ जगहों पे, मैं पीने की बात नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट आप अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए आप कहीं भी ऐसी जगहों पे पौधों को पानी देना है, ऐसी जगहों पे हम उसको यूज कर सकें। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो पानी है जो कि हमारे लिए वेस्ट हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म ना करे, किसी और आसपास के एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तो फ्रेंड्स चलिए आज की शुरुआत करते हैं वेस्ट वाटर के साथ। सो व्हाट इज वेस्ट वाटर, जो मैं पहले भी थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ, वो पानी जो हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम ये बोलते हैं यूज वाटर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज। डोमेस्टिक मतलब घर का कामकाज, एग्रीकल्चरल मतलब खेतों में जितना आप यूज करते हो, और कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब आप अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्रीज में जितना पानी यूज कर रहे हैं। इन सबका सम अप, जब हमें हर चीज के लिए हम पानी पे डिपेंडेंट हैं, अपने काम के लिए, अपने आसपास के काम के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के काम के लिए, अपने एग्रीकल्चरल के काम के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारा पानी रोज वेस्ट होता है। और हमें सोचना ये है क्योंकि हमारे लिए एवरी ड्रॉप मैटर्स, हम हमेशा ये स्लोगन्स लिखते हैं एवरी ड्रॉप काउंट्स। इसीलिए हम कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इस एवरी ड्रॉप का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब पानी गंदा होता है हम उसको कैसी कैसी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि साफ पानी के बारे में तो सबको मालूम है, आज बहुत अलग कहानी है। तो कंटामिनेंट्स क्या होते हैं जो गंदे पानी में होते हैं? वो इम्प्योरिटीज हैं जो आपके सीवेज में प्रेजेंट होती हैं। ये वो इम्प्योरिटीज हैं जो आपके पानी को पल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, और उसमें जर्म्स का होना, जो भी चीजें हार्मफुल हैं आपके लिए, टॉक्सिन है, वो कंटामिनेंट्स होते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट सीवर्स, पाइप्स थ्रू विच वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम्स आर कैरिड अवे। तो सीवर्स क्या है? ये सबके घरों में है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जितना गंदा पानी है वो घर के अंदर ही तैरता हुआ मिलेगा। यस, तो एक वेल डेवलप्ड सीवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके घर का गंदा पानी मैनेज करते हैं। वॉशरूम का पानी कहाँ जा रहा है, किचन का गंदा पानी कहाँ जा रहा है, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अटैच टॉयलेट बाथरूम्स हैं, तो आपके रूम्स का जो पानी है इनफैक्ट वो किधर जा रहा है? तो हमारे लिए सीवर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है सीवर्स ही कैरी करके लेकर आते हैं। और हमारे घर में जितना भी पानी है वो कहीं ना कहीं इन सीवर्स के साथ, जब हमारा सीवरेज सिस्टम आता है तो वो सारे पाइप्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक मेन जोन से, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगी। ठीक है, लेट्स सी दिस। ये तीनों जोन्स हैं जहां से हमारा सीवेज क्रिएट हो रहा है। डोमेस्टिक, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, घर पे जितना भी पानी आप जेनरेट करते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए हो या किसी भी पर्पज के लिए हो, वॉशिंग के लिए हो, ये सारा हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है। म्युनिसिपल सीवेज होता है जो आपके कमर्शियल सोर्सेज से आता है, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, बिल्डिंग्स, वो सारा हमारा म्युनिसिपल सीवेज है। देन यू हैव इंडस्ट्रियल सीवेज, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग जहां जहां होती है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में, या जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, वहां पे जितना भी सीवेज जनरेट होता है वो सारा टाइप्स ऑफ सीवेज, सोर्सेज ऑफ सीवेज में आता है। ओके, अब सीवरेज सिस्टम क्या होता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता रही थी। बहुत सारे सीवर्स मतलब बहुत सारी पाइप्स जहां से गंदा पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर ये पिक्चर एक लोकेलिटी की है जहां हम भी रहते होंगे, तो हर घर से आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास स्कूल है, ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप सब देख सकते हैं ये अलग अलग कलर से, ब्लू, येलो, ये अलग अलग पाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हर जगह से आ रहा है। दैट मीन्स आपके घर में तो सीवेज होंगे ही होंगे, लेकिन उन सबका कनेक्शन यहाँ से है, जहां आप देख सकते हैं सबका जो वेस्ट वाटर है वो आता है, और उसके बाद दिस इज कनेक्टेड टू द मेन सीवरेज सिस्टम, जो कि आप देख सकते हैं एक ब्लू पाइप से
आ रहा है, क्योंकि ये आपको दिखाता है ये जो येलो पाइप है वो गंदे पानी को कैरी कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसकी थिकनेस बहुत मोटी है, तो गंदा पानी तो बहुत ही मात्रा में आएगा। और जो साफ पानी है, जो आपको ब्लू कलर की पाइप नजर आ रही है, दिस इज ब्रिंगिंग द क्लीन वाटर टू द होम्स। सो ये नेटवर्किंग सही तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन अगर ये नेटवर्किंग सही नहीं होगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में तो ठीक है, पर यहाँ कहीं पे ब्रेकेज आ गया, जैसा होता है कई बार देखा है, सड़क खुदी हुई है, नाले ही नाले आसपास गंदगी फैली हुई है, ऐसा क्यों हो जाता है? कुछ सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, कचरा फंस जाता है, पाइप ब्रेक हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होता है? वो जितना गंदा पानी है वो सारा रोड पे आ जाता है। तो सबसे पहला नुकसान आसपास के लोगों के लिए कितना नुकसान है हेल्थ वाइज, बिकॉज एनवायरमेंट बिल्कुल पोल्यूट हो गया है, क्योंकि ये पानी ऑलरेडी इतना कंटामिनेशन रखता है जो आसपास के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट हर जगह पे फाउल स्मेल का होना, ओडर खराब हो जाता है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ये बताते हैं कि जितना आपके घर की बाकी चीजों को क्लीन और फिट रखना जरूरी है, बॉडी को फिट रखना जरूरी है, उतना ही आपके सीवरेज सिस्टम का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है थोड़े टाइम में आपको उसको ठीक करा लेना चाहिए, आपको राइट चेक रखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ कचरा तो नहीं फंसा हुआ, उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर में भी कई बार ऐसा होता है ना, नाली बंद हो जाती है, या आपके जो जहां से भी आपका फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन है या किचन में जो सिंक है वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, हमें उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग टाइमली करते रहना चाहिए ताकि ये नौबत ना आए। सो इससे आपको ये पता चलता है कि सीवेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम सोचेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ये सारा पानी जो है क्लीन वाटर भी जा रहा है, और ये जितना भी पानी सीवरेज सिस्टम का है ये कहाँ पे ट्रैवल करता है, हमने ये तो बात करी नहीं। ये पानी जो है वो हम वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, what will happen if sewage is released into the water bodies without any treatment? मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, इस पानी में कितना कंटामिनेशन होता है, कितना कचरा होता है। जस्ट इमेजिन अगर मैं इसी पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ दूं, हमारे लेक्स, हमारे पॉन्ड्स, हमारे रिवर्स जो भी हैं, क्योंकि हमारी तरफ से हमने घर से सफाई कर दी, लोकेलिटी से सफाई कर दी, हमारी जान छूट गई, और अब हमने क्या किया, सेफ्टी पर्पज से भैया इसको पानी में बहा दो। लेकिन क्या आपने उस मरीन लाइफ के बारे में सोचा, या वो पॉन्ड्स और लिवर्स लेक जो जिन घरों के पास है, जिन लोकेलिटीज के पास है, उनका क्या होगा? जो प्रॉब्लम से आप खुद को बचा रहे हो, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में उन सबको डाल रहे हो। जब ये टॉक्सिक भरा पानी, टॉक्सिसिटी, केमिकल्स, कंटामिनेशन से भरा हुआ पानी आप पानी में छोड़ेंगे, इतनी मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि जितना वो आपके लिए हार्मफुल है उतना वो उनके लिए भी हार्मफुल है। एंड सेकेंडली, जितने लोग आसपास रहते हैं, जब मरीन लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, तो जो भी लोग आसपास रहते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके ऊपर नहीं आएंगे? उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो अनहेल्दी नहीं होगा? होगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। हम ये जितना सीवरेज वाटर है उसको बिना ट्रीट किए हम लोग वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। एंड यस, बिफोर गोइंग अहेड, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, इट्स नॉट इजी टू सेट अप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए, बट अगर आपकी सोसाइटी, आपकी स्टेट इन सब प्रॉब्लम्स को समझती है तो आप बहुत तरीके से फंड्स इकट्ठे करके अपने अपने जो भी आपके वहाँ के हेड है उनके आगे प्रपोजल रख सकते हैं टू मेक दीज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एंड फॉर योर सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, you can always watch YouTube, you can always watch so many places in India, outside India, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं। जब आप वो देखोगे और आप इससे कंपेयर करोगे, आपको समझ आएगा कि वाओ, कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम। हाँ, मेहनत जरूर है, इन्वेस्टमेंट बहुत है, जगह बहुत चाहिए, बट आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और आजकल इस थॉट के ऊपर, इस नोबल थॉट के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्रीज में ये प्लांट्स सेटअप करने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि वो जितना वेस्ट वाटर उनकी फैक्ट्री से जनरेट हो रहा है या उनकी कंपनी से जनरेट हो रहा है, वो उसको वहीं पे ट्रीट करें और आसपास के लोगों को हार्म ना करें। तो ये पढ़ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप्स याद करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा आपने देखा, स्क्रीनिंग टैंक,
राइट। मैं अभी आपको एक साथ फ्लो चार्ट में समझाऊंगी, देन वन बाय वन आई विल टेक ऑल द स्टेप्स। सो स्क्रीनिंग टैंक में नाम से पता चल रहा है हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक बार स्क्रीन दिख रहा है जहां पे जो पानी के बीच में फिट किया गया है। देन यू हैव ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इस टैंक में कुछ कुछ नीचे आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। फिर आपका आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, जहां आप देख सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स अभी बीच बीच में घूम रहे थे वो सारे नीचे सेटल हुए हुए हैं। फिर आता है आपका एरेशन टैंक, जहां पे आप उसको पानी को कुछ प्रेशर दे रहे हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक, जहां पे दोबारा से आपने प्रोसेस किया है कि पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये सारा पानी जा रहा है डाइजेस्टिव स्लज टैंक में। अब ये सब स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है, वील स्टडी वन बाय वन। सो आई स्टार्ट विद स्क्रीनिंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक रियल इमेज है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपका पानी कितना गंदा होता है, और हम उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए। सो आप देख सकते हैं ये हमारी बार स्क्रीन है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। ये क्या है, हमारी बार स्क्रीन। बार स्क्रीन का काम क्या है, रोकना जितनी फिजिकल बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं, कैंस, क्योंकि पानी में तो हम कुछ भी फेंक देते हैं, कितनी गंदगी होती है। जब आप रिवर साइड्स पे जाते हो तो लोग जितना कचरा वहां फेंक जाते हैं, प्लास्टिक, हर तरह का बड़ा गंद आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बार स्क्रीन से क्या करेंगे, इन सबको यहीं पे रोक देंगे और जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, जितनी बड़ी बड़ी गंदगी थी वो सारी हमने फर्स्ट स्टेप पे ही रोक दी है। अब जब नेक्स्ट लेवल पे पानी जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें से फिजिकल सारी बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज निकल चुकी होंगी, और उसको हम अपना फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है ये आप पढ़ चुके हैं, इसी का यूजेज इस सेकेंड टैंक में लगाया गया है। क्या होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें आप दो कॉम्पोजिशंस को थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर देते हैं अनडिस्टर्ब, जहां पे जितनी हैवी इंप्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, और आप उन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो। The solid part of sewage which settles down and the sewage is allowed to stand for a while undisturbed. तो यही करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, यहाँ से आपकी फिजिकल इंप्योरिटी सब निकाल दी। अब आपके पास गंदा पानी बचा है, इस पानी में अभी भी कुछ हैवी इंप्योरिटीज होंगी जो हम बार स्क्रीन से सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दिया। उससे क्या होगा, पानी के अंदर जितनी हैवी इंप्योरिटीज थी वो सारी नीचे बैठ जाएंगी, और आपके पास एक लेवल का पानी आ जाएगा जो अभी भी गंदा है बायोलॉजिकली, केमिकली, राइट। तो हमने जो मोटा मोटा कचरा था वो सारा हटाने की कोशिश करी है। मैं दोबारा से आपको 2 स्लाइड्स पीछे जाके दिखाती हूँ, हमारे सिस्टम में यही था, राइट। यही हम करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जहां पे आप देख सकते हैं हमारा एरेशन टैंक है, जो मैंने फ्लो चार्ट में भी दिखाया था। अब हम इस पानी में कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? द एरेशन टैंक प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ एंड एक्टिवेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम ऑक्सीजन इसलिए देते हैं ताकि ये जितनी ऑक्सीजन देंगे, हमारे पास जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बहुत स्पीड अप हो जाएगी। और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो पानी के अंदर प्रेजेंट जितने भी हार्मफुल जर्म्स, ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खा जाएगा, बिकॉज दैट इज देयर फूड। हमारे लिए तो फायदा हो रहा है, पानी और साफ हो रहा है, बायोलॉजिकली भी। यस, सो दिस इज व्हाट इज डन इन द एरेशन टैंक। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड, जो कि हमारे एरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिव करती है, और एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स को ईट अप कर लेते हैं, और पानी को थोड़ा सा बायोलॉजिकली भी क्लीन कर देते हैं। देन यू हैव सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं सेडिमेंटेशन का, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि जो पिछला स्टेप था वहां पे आपने एरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिवेट किया था। तो the solid part of the sewage which contains aerobic bacteria from the aeration tank that is taken out। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, जितना भी पीछे के स्टेप में एरोबिक बैक्टीरिया ने कचरा इकट्ठा किया है, खाया है, हमने उसको हम स्लज बोलते हैं, और उसको हम निकाल के सेपरेट आउट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस वेस्ट को भी हम खाली हाथ नहीं रखेंगे, उसका भी हम यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल गया होगा, क्योंकि वो सारा वेस्ट जो है वो एरोबिकली बहुत एक्टिव है, तो आप उसको कंपोस्ट पिट में डाल के एक मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। उससे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ये उनका एक थॉट प्रोसेस है जहां हम थोड़ा सा भी कचरा बर्बाद नहीं करना चाहते, हम उसको भी यूज करना चाहते हैं। सो दिस इज डन इन द सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक। आप एक्टिवेटेड स्लज को अलग रखते हैं और दोबारा से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इस पानी को लगाते हैं कि इफ एट ऑल उसमें कोई भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह गई है वो नीचे सेटल डाउन हो सके ताकि हमारा पानी क्लीन हो जाए, राइट। सो जैसा मैंने आपको बोला, जितना भी एक्टिवेटेड स्लज था जो हमने इकट्ठा किया था, हमने वो सारा का सारा लेके इस डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया। इस डाइजेस्टर टैंक में इसलिए डाला क्योंकि ये डाइजेस्टर टैंक, नाम से पता चल रहा है, क्या करेगा, उस स्लज को एक्टिवेटेड स्लज बना देगा और इससे हमारी बायोगैस प्रोड्यूस होगी, जिस बायोगैस को वहां के जो आसपास के लोग हैं वो यूज कर सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए। और जब ये बायोगैस प्रोड्यूस होती है तो उसका एक रेजिड्यू होता है जो फिर स्टिल अगेन आपके पास बहुत सारा वेस्ट बचेगा बायोगैस प्रोड्यूस होने के बाद, उसको आप मैन्योर्स की तरह फील्ड्स पे यूज करते हो, तो कुछ भी वेस्ट नहीं बचा और हमारा पानी जो है वो बिल्कुल 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 क्लीन हो गया है। अब आप ये सोचिए कि जब आपने पानी को इतना क्लीन कर लिया है, क्या अब वो फिट है रिवर्स वाटर्स में छोड़ने के लिए? यस, एब्सोल्युटली। और उसके साथ आप लोगों को इतना बेनिफिट दे रहे हो रूरल एरियाज में, वहां के लोगों को गैस भी मिल गई, वहां के लोगों को मैन्योर्स भी मिल गई और इस पूरे प्रोसेस में आपके पास जीरो वेस्ट बचा, पानी साफ हो गया, जितना वेस्ट और रेसिड्यू बचा था वो भी आपने बहुत इंटेलिजेंटली यूज कर लिया है। सो हर तरफ से फायदा ही फायदा। अब ये पानी वहां की मेरीन लाइफ को प्रॉब्लम नहीं देगा, अब ये पानी मेरीन लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और सबके लिए सेफ्टी ही सेफ्टी है। तो जब आप ये प्लानिंग अपने एरियाज में लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। रेजिडेंशियल वाटर, ये सारा आपका वही सीवर्स जो कनेक्टेड है वहां का सारा पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। बिजनेस वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जाता है जहां पे वो ये जितना गंदा पानी है उस सारा पानी को ट्रीट करते हैं एंड देन इट इज फ्लोड टू द मेन स्ट्रीम्स। Yes? So this is a very beautiful way of treating the waste water जिसमें सबकी भलाई है, ठीक है। Next my question comes, do you think there is a relation between sanitation and disease? I hope you understand what is sanitation. Clean disposal, right? Excreting out waste in a very hygienic way, ये सब सैनिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्या इसका और डिसीज का कुछ रिलेशनशिप है? सोच के बताओ। यस, क्योंकि अगर आपकी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत हेल्दी हैं, यानी आपने अपने घर में बहुत अच्छे से सीवरेज सिस्टम रखा हुआ है, आपका वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली कोई गंदगी होगी ही नहीं। और अगर वो नहीं होगी तो आप डिसीज से बहुत बहुत दूर होंगे क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी हेल्दी। लेकिन अगर आपका सैनिटेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है, वेल प्लान्ड सीवरेज सिस्टम नहीं है आपके आसपास कहीं पे भी, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को जहां जगह मिलेगी वो वही यूज करेंगे अपने टॉयलेट्स बनाने के लिए, ओपनली एक्सक्रीट करेंगे, वही नियर द वाटर बॉडीज जहाँ के पानी के लिए वो डिपेंडेंट हैं, हर चीज में पीने के लिए भी, अपने घर के जो डोमेस्टिक काम है वो भी जाके नदियों में कर रहे हैं, अपने जानवरों को भी वहीं नला रहे हैं। तो क्या होगा, सैनिटेशन की तो ऐसी तैसी हो गई, सैनिटेशन का आपने 1% भी मेजर अपनाया नहीं, और फिर क्या होगा, उस सबसे डिसीजेस बॉर्न होंगी जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, आपने हमेशा देखा, बीमार रहते हैं बिकॉज उनके पास इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है। वहां का पानी पोल्यूट हो जाता है, वहां की सॉइल पोल्यूट हो जाती है और उसकी वजह से डिसीजेस लाइक डायरिया, कॉलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड, पोलियो, ये सब वहां के लोगों में, बच्चों में पाए जाते हैं। सो सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसी सैनिटेशन के ऊपर वहां के लोगों को दी जाती है और वहां की जो गवर्नमेंट है उनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि वहां के लोगों को क्लीन एरियाज दिए जाएं, क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि देखो एवरीवेयर बिल्डिंग अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट इजी। जैसा मैंने पहले बताया, उसके लिए आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारा जगह चाहिए। तो ये वाला जो काम है अगर हर एरिया के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोस शॉर्टकट्स। ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल, अगर लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सकते हैं तो कंपोस्टिंग पिट बनाना सबके लिए बहुत इजी है। जितना भी आपके आसपास का वेस्ट है, आप एक पिट खोदो, उसमें डालो, उसको बंद करके रख दो कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब आप उसको खोलेंगे, आपका जितना वेस्ट है वो सारा मैन्योर में बदल जाएगा, आपके पौधों को बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी और आपका वेस्ट जो है सही जगह पे यूज हो गया है, राइट। इससे आप भी खुश,
आपके खेत भी खुश। देन यू हैव टॉयलेट प्रॉब्लम, जैसा मैंने बोला वहां पे लोगों के पास शायद अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती, तो वी हैव केमिकल टॉयलेट्स जो लोग बहुत ऐसी जगहों पे शूटिंग के पर्पस में यूज करते हैं जहाँ पे एक्चुअली में फॉर एग्जांपल अभी किसी को मूवी शूट करनी है एंड वो तो बहुत हाइजीनिक लोग हैं, तो वो जब फॉरेस्ट में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक उनके लिए टॉयलेट्स नहीं बने हुए, दे कैरी दीज केमिकल टॉयलेट्स। केमिकल टॉयलेट्स में जो भी जहाँ पे भी आप एक्सक्रीट करते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो उस एक्सक्रीट को ट्रीट करते हैं, और ये एक टेम्परेरी काम है, मतलब ये आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो जो उसका पॉट होता है दैट फिल्स क्विकली। सो हाँ, टेम्परेरीली आप इस सिचुएशन को हाइजीनिकली सॉल्व कर सकते हैं। देन यू हैव वर्मी कंपोस्टिंग। इफ यू रिमेंबर इट्स जस्ट लाइक कंपोस्टिंग, बस फर्क कितना है, यहाँ पे हम अर्थवर्म्स यूज करते हैं ताकि जो भी एक्सक्रीटा आए, अर्थवर्म्स यहाँ छोड़े जाते हैं, वो उस एक्सक्रीटा को मैन्योर में बदल देते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप एक साफ जगह पे एक्सक्रीट भी कर रहे हैं और वो जो वर्म्स हैं उस एक्सक्रीट को मैन्योर में बदल देते हैं ताकि आप उसको दोबारा खेतों में डालो और खेतों का भला करो, राइट। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये शॉर्टकट्स हैं। देन यू हैव सेप्टिक टैंक। ये दोबारा से एक बहुत अच्छा वे है जहां पे आपके पास वेल प्लान्ड सीवरेज सिस्टम नहीं है, आप सेप्टिक टैंक्स यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज एन अंडरग्राउंड चेम्बर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबरग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सीवेज फ्लोज फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है, जहां आप वेल प्लान्ड सिस्टम देख रहे थे, पाइपिंग जिस डायग्राम में मैं आपको दिखा रही थी, आपने देखा पाइप सिस्टम है, तो अगर आपके घर पे ऐसा नहीं है तो उस केसेस में आप अपने उन पाइप्स की जगह पे आप ये सेप्टिक टैंक अपने घर के नीचे सेट कर सकते हैं, पाइप्स की जगह पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये आप देख सकते हैं, ये वो पाइप जो है वो इस इनलेट से कनेक्टेड होंगी और ये उसका आउटलेट है जहां से पानी ट्रीट होगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे स्लज इकट्ठा होगा और दिस कम बैफल ये सारा पानी को, जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा फॉर अ टेम्परेरी। आप देख सकते हैं इसका साइज छोटा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत बड़ा होता है। तो सेप्टिक टैंक इस वाटर को ट्रीट करते हैं इन स्मॉल इंटरवल्स, राइट, और उस आउटलेट से आप उसको फिर वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम मैंने आपको बताया, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उन जगहों के लिए जहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना फॉर द टाइम बिंग नॉट पॉसिबल, बट एज आई सेड बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं। इट्स जस्ट दैट आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए और इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके आसपास या ऐसी जगहों पे जहां पे भी कहीं पे भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, आपको उन लोगों को जाके जरूर इन चीजों के बारे में बताना चाहिए और वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे भी ये आइडियाज शेयर करने चाहिए ताकि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वाटर से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। आई होप आज की क्लास बहुत एनरिच रही नॉलेज के साथ, वाटर सेफ्टी के साथ। So I end it here and hope to see you in the next class. Bye bye.